प्रदेश प्रशासन 9 दिन और सारे अवैध अतिक्रमण का काम तमाम। बाबा का बुलडोजर जब चला तो मात्र 9 दिनों में ही यूपी की राजधानी लखनऊ का अकबर नगर पूरी तरह से गायब हो गया। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 9 दिन तक चलाए इस अभियान में 24.5 एकड़ में बने करीब 1800 अवैध मकान, दुकान और कॉम्प्लेक्स की जमीन दोस्त कर दिया। वहीं मंगलवार देर रात यहां धार्मिक स्थलों पर भी बुलडोजर चलाया गया, जिन्हें पहले छोड़ दिया था। अब इलाके में सिर्फ मलबा ही दिखाई दे रहा है। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस और पीएससी के जवान भी इस ध्वस्तीकरण के दौरान तैनात किए गए थे और बाबा ने इस ध्वस्तीकरण से उन लोगों के मुंह पर भी ताला लगा दिया है जो कहते थे कि बुलडोजर सिर्फ मस्जिद पर ही चलते हैं, बल्कि इस बार बाबा ने अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए गलत तरीके से बने मंदिरों को भी ध्वस्त कर दिया। और साथ ही ये कार्रवाई उन सब लोगों के लिए एक सबक के तौर पर उभरी है जो कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव में भाजपा उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, लेकिन इससे सबक लेकर बाबा ने दोगुनी रफ्तार से विकास कार्य में अपनी ताकत झोंक दी। अब कुकरेल नदी के सौंदर्यीकरण का आदेश जब आया तो बाबा के बुलडोजर को आदेश अतिक्रमण हटाने का मिला और उन्हें समय नहीं लगा। जो विकास के रास्ते में अवैध रूप से आया वो ध्वस्तीकरण की भेंट चढ़ गया, फिर चाहे वो हिंदू धार्मिक स्थल हो या मुस्लिम। लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश से भाजपा के लिए अनुकूल परिणाम न आने के बाद भी एक बार फिर से बाबा योगी आदित्यनाथ एक्शन में है। जैसे ही कुकरेल नदी के सौंदर्यीकरण का आदेश आया, वैसे ही बाबा के बुलडोजर अपने मकसद पर निकल गए। विकास के आड़े जो भी आया बुलडोजर की भेंट चढ़ गया। कुकरेल नदी की जमीन पर कब्जा कर लोगों ने कॉम्प्लेक्स, शोरूम, दुकान और बड़ी संख्या में घर बना लिए थे। जब शासन ने कुकरेल नदी के सौंदर्यीकरण का आदेश दिया तो सर्वे में पता चला कि पूरा अकबर नगर नदी की जमीन पर ही बसा हुआ है। इसके बाद LDA यानी लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ध्वस्तीकरण के लिए नोटिस जारी किया। नोटिस के बाद भी कोई भूस्वामी जमीन के मालिकाना हक का दस्तावेज पेश नहीं कर पाया, जिसके बाद LDA ने ध्वस्तीकरण का आदेश पास कर दिया और आदेश के बाद जब बुलडोजर चला तो अकबर नगर में मात्र मलबा रह गया। इस ध्वस्तीकरण में किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं किया गया और विकास के आड़े आने वाले लोगों पर शिकंजा कसता चला गया। वहीं अब इस फैसले के खिलाफ लोग हाई कोर्ट गए, लेकिन वहां से राहत नहीं मिली। बाद में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, पर वहां भी अवैध कब्जा करने वाले लोगों को कोई राहत नहीं मिली। अदालत के आदेश का पालन करते हुए 10 जून को इलाके में बुलडोजर पहुंचा और 18 जून तक ध्वस्तीकरण का काम चलता रहा। इस अभियान में अवैध बने 1169 आवास और 101 कॉमर्शियल बिल्डिंग ध्वस्त किए गए। बाबा के एक्शन एक बार फिर से अवैध अतिक्रमण करने वालों के लिए डर का माहौल लेकर आई है और साथ ही उत्तर प्रदेश में उड़दंग मचाने वाले लोग फिर से अंडरग्राउंड होने को तैयार हैं। बहरहाल इस प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में और तब तक के लिए जुड़े रहिए जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।